हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इवनिंग स्टडी चैनल में। आज का क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 करेंगे। इस पार्ट में मैंने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि टिकट नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 आर मिक्स्ड अप एंड टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। 1 से लेकर 20 तक टिकट मिक्स किया गया और एक रैंडमली एक टिकट निकाला गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज़ ए नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 3 और 7। 3 और 7 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 3 का या 7 का। तो 1 से 20 तक में आप पहले सैम्पल स्पेस बनाइए। 1 से 20 तक सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक? 20 तक जाएगा। अब आपको इवेंट क्या बोला था आपको? मल्टीपल ऑफ 3 और 7। 3 और 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इवेंट का हम लोग सेट बनाएंगे। इवेंट का सेट 3 का मल्टीपल कौन कौन होगा? 3 6 9 12 15 18, यही होगा 15 और 18। और 7 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 7 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। 21 नहीं होगा, 7 2 जा 14 तक होगा, क्योंकि 20 तक ही आपको नंबर दिया है। तो आपका इवेंट की संख्या कितनी हो गई? 3 3 6 2 8, 8 हो गई आपको इवेंट की संख्या। तो उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस की संख्या आपको 20 दिया हुआ है, 20 नंबर है, और नंबर ऑफ इवेंट है 8, 8 बाई 20, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, डेट इज आएगा 2/5। 2/5 ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन ए गिवन फिगर JKLM इज ए स्क्वायर विथ साइड ऑफ लेंथ 6 यूनिट। फिगर दिया हुआ है, JKLM एक स्क्वायर है। तो चलिए JKLM एक स्क्वायर मान लेते हैं। ये मान लीजिए स्क्वायर है। स्क्वायर ठीक से बनाते हैं। तो JKLM एक स्क्वायर है विथ साइड लेंथ 6। इसका साइड लेंथ 6 सेंटीमीटर है, 6 यूनिट है। चलिए, पॉइंट ए बी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ KL एंड KM। KL का मिड पॉइंट है पॉइंट ए और LM का मिड पॉइंट है पॉइंट बी। If the point is selected random from the interior of a square, what is the probability that the point will be chosen from the interior of triangle JAB? कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि JAB का इंटीरियर से वो पॉइंट सेलेक्ट किए होंगे। JAB का इंटीरियर मतलब यहाँ से वो पॉइंट सेलेक्ट किए होंगे, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। मतलब इसमें पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट आप लिए गए, क्या प्रोबेबिलिटी कि इस ट्रायंगल JAB के बीच से लिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग एरिया का बात करेंगे, एरिया से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो ये स्क्वायर दिख रहा है। अब स्क्वायर में हमें तो ये मेन जो इवेंट चाहिए वो तो इस ट्रायंगल का पूछ रहा है, इसका एरिया के बारे में बात हो रहा है। तो क्या हम इसका एरिया निकाल सकते हैं? ट्रायंगल का हमको कोई साइड तो पता है नहीं, कोई साइड नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये बोला था ये मिड पॉइंट से, और ये 6 है तो हर जगह से ये भी 6 हो जाएगा। ये भी 6 है, स्क्वायर है, ये भी क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब बताइए, ये मिड पॉइंट हो तो ये 3 3 हो जाएगा, और ये भी और 3 हो जाएगा। तो अगर मुझे पहले, मेरा मकसद है ट्रायंगल JAB का एरिया निकालना, तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, पहले हम JKA का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल JKA। JKA का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये बेस कहलाएगा और ये हाइट कहलाएगा। हाफ इंटू JK इंटू KA लिख सकते हैं। तो हाफ इंटू JK आपको हो जाएगा 6 और KA आपको हो जाएगा 3। तो यानी 2 3 जा 6, यानी हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से एरिया ऑफ BLK भी लिख सकते हैं। ये L है, L पॉइंट है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BLA का भी एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए यहाँ भी ये 90 डिग्री है, तो ये बेस और ये हाइट,
तो इसमें होगा हाफ इंटू 3 दैट इज़ 9/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये बेस कहलाएगा और ये हाइट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ BMJ का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BMJ का एरिया, तो उसका भी हो जाएगा हाफ इंटू बेस, इसमें बेस लेंगे 3 को और हाइट लेंगे 6 को, समझ में आ रहा है। बेस लेंगे 3 को और हाइट लेंगे 6 को, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है। तो 2×3=6 हो जाएगा, डेट इज़ आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ये बताइए, इसका एरिया मुझे निकल गया, इसका एरिया मुझे पता चल गया, इसका एरिया मुझे पता चल गया, इसका एरिया मुझे पता चल गया। अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से ये तीनों ट्रायंगल के एरिया माइनस कर दूँ तो बीच वाला ट्रायंगल के एरिया मिल जाएगा, समझ रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAJ इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से इन तीनों ट्रायंगल का सम, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल JKA प्लस ट्रायंगल BLA प्लस ट्रायंगल BMJ, तीनों का एरिया माइनस कर लेंगे। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 6×6। अब BLA का एरिया देखिए 9 था, ये था 9/2 और ये भी 9/2 आया था सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी ये 9 आया था, ये 9 आया था। तो अब बताइए 36 हो जाएगा, 9 एंड 18 और 18 में से 9/2 प्लस कर दीजिए, 9/2 यानी 4.5, ठीक है। तो डेट इज़ इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 22.5, ठीक है। 36 में 22.5 घटाएंगे तो 0.5 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 में 2 गया तो 5 में 2 गया तो 3 और 3 में 2 गया तो 113.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको एरिया आया BAJ का एरिया, BAJ जो मुझे निकालना था, BAJ यही मेरा इवेंट बनेगा, क्योंकि पॉइंट को प्रोबेबिलिटी कहाँ पूछा था, BAJ में पूछा था। तो मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ इवेंट जो है आपका वो 13.5 आ गया, ठीक है। उस तरह सैम्पल स्पेस क्या होगा, सैम्पल स्पेस होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, सैम्पल स्पेस क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, यही ना टोटल है, टोटल एरिया की बात करेंगे तो वो स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, 6×6 दैट इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, तो नंबर ऑफ इवेंट बाय सैम्पल स्पेस, तो 13.5 बाई क्या हो जाएगा 36, पॉइंट हटा दीजिए तो 0 आ जाएगा। अब काटिए 5 से काटिए, 5×2=10, 5×7=35, 5×7=35, 5×2=10, फिर कटेगा 9 से, 9 से 27, 9×8=72, दैट इज़ 3/8, बिल्कुल 1 से कम है ये प्रोबेबिलिटी, यानी ये सही आंसर है 3/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही सेंटीमीटर नहीं, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। क्लियर। फिर से मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। पूछा था कि JKLM एक स्क्वायर है जिसमें ये साइड का लेंथ 6 है, इसमें B और A जो मिड पॉइंट लिया था, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम पॉइंट ले रहे हैं वो BMJ ट्रायंगल से लिया गया है, प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंट विल बी चूजन फ्रॉम इंटीरियर ऑफ BAJ। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, यही मेरा इवेंट बनेगा, और ये स्क्वायर का एरिया मेरा सैम्पल स्पेस बनेगा। उसके लिए मैंने क्या किया, ये तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का यूज करके, तीनों ट्रायंगल को जोड़ करके स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दिए, तो मुझे ये बीच का ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, वही मेरा नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑल जैक क्वींस एंड किंग्स आर रिमूव फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल शफल्ड एंड देन ए कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन आउट। कह रहा है कि सारे जैक्स क्वींस और किंग्स, इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया 52 कार्ड से। तो आपको सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, पहले आप यही तैयार कर लीजिए। सैम्पल स्पेस आपको बनेगा 52 में से क्या क्या माइनस किया गया है, सारे जैक्स यानी 4 जैक्स हो गए, सारे क्वींस यानी 4 क्वींस हो गए, और सारे किंग्स यानी 4 किंग्स हो गए। तो यानी 52 में 12 माइनस कर दीजिए, दैट इज आ जाएगा 40। सैम्पल स्पेस की संख्या क्या हो गई आपको 40। अब बोलता है कि द रिमेनिंग कार्ड विल वेल शफल्ड एंड देन इस कार्ड रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम इट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस कार्ड इज ब्लैक फेस कार्ड। और देखिए CBSE 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है,
तो आपको इवेंट कह रहा है, 2 क्वेश्चन है तो E1 से दिखा दीजिए। पहला क्या बोल रहा है, ए ब्लैक फेस कार्ड, ए ब्लैक फेस कार्ड आपको चाहिए। तो ये ब्लैक फेस कार्ड का इवेंट की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए। ब्लैक फेस कार्ड, देखिए क्या क्या हटाया गया, फेस कार्ड भी हटाया गया, देखिए सारे जैक्स क्वींस और किंग्स सब हटा दिए, यानी फेस कार्ड पूरा हटा दिया गया है। तो फेस कार्ड बचेगा क्या, नहीं बचेगा। फेस कार्ड क्या हो जाएगा, 0। जैक्स, जैक्स फेस कार्ड होता है, क्वींस फेस कार्ड और किंग्स भी फेस कार्ड पूरा ही हट गया है। तो बताइए E1 है आपका, तो P E1 क्या हो जाएगा, N E1/NS, N E1/NS दैट इज़ 0/40। तो कितना आ जाएगा 40, 0। अब बोलता है रेड कार्ड, E2 बोल रहा है ए रेड कार्ड, रेड कार्ड। तो बताइए E2 की संख्या कितनी हो जाएगी, रेड कार्ड कितने होंगे। तो रेड कार्ड होते हैं, अच्छा नॉर्मल में होते हैं 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 रेड कार्ड होते हैं, लेकिन उसमें से जैक किंग और क्वीन हट गया। तो 26 में 3 है, 26 में 6 हट गया ना। दो दो कैटेगरी होता है, 2 सूट होता है, एक डायमंड का और एक हार्ट का। तो 3 डायमंड का 3 हार्ट का हट गया, तो यानी 20 कार्ड्स आपके पास बचा। क्या बचा, 20 कार्ड्स। तो NE2 आपको हो जाएगा 20, समझ रहे हैं। 20 कार्ड्स, फिर से मैं समझा देता हूँ आपको। 52 ऐसे पहले नॉर्मल 26 कार्ड होता था, उसमें से 3 कार्ड आपको डायमंड का फेस कार्ड और 3 कार्ड आपको हार्ट का घटा दिया गया है, तो 20 कार्ड्स बच गया। तो PE2 आपको हो जाएगा NE2/NS। आ रही बात समझ में। तो NE2 आपकी हो गई 20 और सैम्पल स्पेस कितना था, मैंने 40 निकाला था, दैट इज़ आ जाएगा 1/2। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल किंग्स एंड क्वींस आर रिमूव फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। सारे किंग्स और क्वींस पहले से रिमूव कर गए, सारे किंग और क्वीन रिमूव कर गए 52 कार्ड से। तो रिमेनिंग कार्ड से आपको क्या कर रहा है, सफल करके एक कार्ड रैंडमली निकाला जा रहा है, ड्रॉ किया जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए रेड फेस कार्ड एंड ए ब्लैक कार्ड। CBSE 2014 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पहले हम लोग सैम्पल स्पेस की बात करेंगे, टोटल सैम्पल स्पेस। तो 52 कार्ड पहले होता था, उसमें से सारे किंग और क्वीन हट गए हैं। तो किंग होते थे 4 और क्वीन भी होते थे 4, ये आपको हटा दिया गया है। 52 में से 8 हटा दिया गया है, तो 44 कार्ड बच रहा है आपको, 44 कार्ड बच रहा है। अब कह रहा है कि बाकी बचे हुए कार्ड से निकाला जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है E1, वो बोल रहा है गेटिंग ए रेड फेस कार्ड, गेटिंग ए रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। तो E1 की संख्या कितनी हो जाएगी, रेड फेस कार्ड, रेड कलर का फेस कार्ड कितना होगा, जबकि आपको किंग और क्वीन हट चुका है। ठीक है, तो रेड कलर का टोटल फेस कार्ड होता है 6, उसमें से दो किंग और 2 क्वीन आप माइनस कर चुके हैं, है ना। 6 होता है ना टोटल, डायमंड का 3 और हार्ट का 3, तो टोटल 4 तो माइनस हो गया आपको। तो बचा कितना फेस कार्ड, 2 फेस कार्ड बच रहा है। तो NE1 कितना हो जाएगा आपको, 2 होगा। अगर नहीं समझ आता तो देखिए मैं फिर से समझाता हूँ कि आपको बताइए किंग और क्वीन हटा दिया गया है, रेड कलर का 2 ही चीज़ होता है, हार्ट का और डायमंड का, हार्ट का और डायमंड का। उसमें से किंग हटा दिया गया है, फेस कार्ड की बात हो रही है। किंग क्वीन और जैक होता है, इसमें भी किंग क्वीन और जैक होता है। तो आपको किंग अवेलेबल नहीं है दोनों का, ना ही क्वीन अवेलेबल है। तो जैक, दोनों का जैक अवेलेबल है ना, तो टोटल कार्ड कितने हो गए, 2 हो गए। अब आपको कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना है, तो हो जाएगा NE1/NS। तो NE1 की संख्या कितनी है 2 और NS की संख्या कितनी है 44, डेट इज आ जाएगा 1/22 PE1। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक कार्ड, ब्लैक सिर्फ ब्लैक कार्ड का है। तो E2 बोल रहा है गेटिंग है ब्लैक कार्ड,
गेटिंग ए ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड की संख्या कितनी होती है? ब्लैक कार्ड की संख्या होती है 26, और उसमें से भी सारे किंग और क्वीन हट गए हैं। तो सारे किंग यानी 4 कार्ड हट गए हैं 26 में से। तो 26 में टोटल ब्लैक कार्ड होते थे, उसमें से 4 कार्ड हट गए हैं, दैट इज़ हो जाएगा आपको 22 कार्ड्स। अब बताइए इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इसका टू होगा NE2/NS। इस क्वेश्चन में NE2 है 22 और NS आपको 44। 22 से 44 2 टाइम्स में, तो डेट इज आ जाएगा 1/2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बैग कंटेन्स 5 रेड वाइट 8 वाइट बॉल एंड 7 ब्लैक बॉल। तो एक बैग है, मान लीजिए ये बैग है, इसमें 5 रेड बॉल है, 8 वाइट बॉल है और 7 ब्लैक बॉल है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। एक बॉल यहाँ से निकाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन रेड और वाइट। क्या प्रोबेबिलिटी है, वो रेड होगा या वाइट होगा? तो इस क्वेश्चन में सैम्पल स्पेस कितना है आपका? सैम्पल स्पेस है 5 + 8 + 7 यानी 20 बॉल्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा रेड और वाइट। तो पहले मैं समझा दूँ एक चीज़, और का मतलब होता है प्लस, और का मतलब होता है प्लस। रेड और वाइट मतलब रेड की संख्या एंड और वाइट मतलब वाइट की संख्या, दोनों को प्लस कर देंगे। तो मेरा इवेंट पहला बोल रहा है गेटिंग ए रेड और वाइट बॉल। तो N की संख्या कितनी हो जाएगी? आप रेड की संख्या जो कि 5 है और वाइट की संख्या जो कि 8 है, उसको सम कर लीजिए, 13 हो जाएगा। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालना है, डेट इज़ हो जाएगा NE1/NS। तो डेट इज़ हो जाएगा आपको 13/20। NS आपका 20 हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन E2 बोल रहा है नॉट ब्लैक। E2 बोल रहा है कि नॉट ब्लैक। नॉट ब्लैक। देखिए नॉट ब्लैक कई लोग इस तरह से निकाल देते हैं, ब्लैक को नहीं लेंगे तो रेड एंड वाइट को लेंगे, है ना। लेकिन आप इस तरह लिखिए, नॉट ब्लैक को E2 का बार बोलिए, तो E2 को क्या बोलेंगे? गेटिंग ब्लैक। गेटिंग ब्लैक इस तरह से निकालिए, यही सही तरीका है। E2 गेटिंग ब्लैक। वैसे आंसर तो आ जाएगा, बट आपका एक प्रोसेस हो, एक तरीका होता है, उस तरह से निकालना है। तो E2 की संख्या कितनी होगी? वाइट ब्लैक की संख्या, ब्लैक की संख्या आपको हो गई 7। तो PE2 निकाल लीजिए, PE2 हो जाएगा NE2/NS। NE2/NS। तो NE2 कितना है आपको? 7। NS आपको कितना है? सैम्पल स्पेस है आपको 20, तो 7/20 हुई PE2। बट मुझे तो नॉट ब्लैक निकालना था, तो मुझे निकालना है PE2 का बार, इसी को नॉट बोलते हैं। तो डेट इज़ हो जाएगा 1 - PE2, डेट इज़ हो जाएगा 1 - 7/20, डेट इज़ हो जाएगा 20 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 20 - 7 हो जाएगा 13/20 PE2 का बार। ठीक है, तो PE2 का बार नॉट ब्लैक 13/20। अगर वैसे भी अगर हम लोग डायरेक्ट सोचेंगे ब्लैक नहीं लेना है तो रेड और वाइट ले आएगा, तो 13/20। अब बोल रहा है नाइदर वाइट नॉर ब्लैक। थर्ड नंबर कह रहा है, थर्ड नंबर में कह रहा है नाइदर वाइट नॉर ब्लैक। नाइदर वाइट नॉर ब्लैक। तो पहले नाइदर नॉट का केस निकालने से पहले यस का केस निकालेंगे, यानी कि E3 को हम लोग ले लेंगे आइदर वाइट और ब्लैक, आइदर वाइट और ब्लैक। अब बताइए NE3 का संख्या कितना हो जाएगा? आइदर वाइट, या तो ब्लैक और वाइट, तो मैंने बताया और के लिए प्लस करेंगे, वाइट और ब्लैक को जोड़ दीजिए। तो वाइट कितना था आपको? वाइट था 8 और ब्लैक था आपको 7, तो 8 7 15 हो जाएगा। तो यानी 8 + 7 डेट इज आ जाएगा 15, कितना हो जाएगा? 15। अब बताइए PE3 कितना हो जाएगा?
NE3/NS हो जाएगा, डेट इज हो जाएगा 15/40। टोटल वॉल कितना था? 40 नहीं था, 20 था, 15/20। अब लेकिन मुझे तो निकालना है PE3 का बार, क्योंकि अगर आइदर E3 है तो E3 का बार क्या हो जाएगा? E3 का बार हो जाएगा नीदर का केस हो जाएगा, नीदर वाइट नॉर ब्लैक। तो PE3 की बार अगर मुझे निकालनी है तो 1 - PE3 कर लेंगे, ठीक है। तो दैट इज हो जाएगा 1 - 15/20। तो 15/20 एल्शियम लेके घटाएंगे तो 5/20 आ जाएगा। इसको हम 1/4 भी लिख सकते हैं। तो PE3 की बार हो जाएगी 1/4, ठीक है। ये आपका तरीका हुआ। अगर आपको ऑप्शनल में आएगा तो डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। क्या बोला? ना तो वाइट लेना ना ब्लैक लेना। तो जब ना तो वाइट ना ब्लैक आएगा तो रेड ही लेंगे ना। तो 5/20 नहीं हो जाएगा? देखिए 5/20 आया था ना 5/20। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू कस्टमर्स आर विजिटिंग ए पार्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक मंडे टू सैटरडे। दो कस्टमर जो है वो एक ही वीक में पहुंचते हैं किसी खास शॉप पर, जो कि मंडे से सैटरडे तक है। संडे नहीं है भैया, इसमें मंडे से लेकर सैटरडे तक है। ईच इज़ इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी मंडे। किसी भी दिन वो आ सकते हैं। एज ऑन अनदर व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन सेम डे। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों एक ही डे में विजिट करेंगे? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए कैसे बनाते हैं, तो एक टेबल इस तरह बनाइए, ठीक है। टेबल इस तरह बनाइए। चलो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, हम लोग इधर नीचे बनाते हैं, थोड़ा सा इस तरह से टेबल बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कस्टमर 1 था जो कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे जा रहा था। इसका भी देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे जा रहा था, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका? इस तरह से बनेगा इवेंट। देखिए हो सकता है मंडे बने, जैसे डाइस का बनाते हैं ना वैसे ही इवेंट बनेगा। मंडे ट्यूसडे, मंडे वेडनेसडे, मंडे थर्सडे, मतलब मंडे फ्राइडे, मंडे सैटरडे। फिर देखिए ट्यूसडे मंडे, ट्यूसडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे, ठीक है। तो चलिए मैं जल्दी से बना लेता हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने टेबल बना लिया है। इसमें बताइए सैम्पल स्पेस की संख्या आपको कितनी होगी? 36 नहीं हुई? देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 × 6 36। सैम्पल स्पेस की संख्या 36 हो गई। अब आपको पहला क्वेश्चन बोल रहा है इवन द सेम डे, लिखा है ना कि वो जो आदमी जो जा रहे हैं दोनों कस्टमर वो एक ही दिन जा रहे हैं, सेम डे। तो सेम डे यानी दोनों मंडे को जा रहे हैं, दोनों ट्यूसडे को जा रहे हैं। तो देखिए दोनों मंडे, दोनों ट्यूसडे, दोनों वेडनेसडे, दोनों थर्सडे, दोनों सैटरडे, इस तरह से बन रहा है। देखिए एक तरह से डबलेट की तरह, है ना। यानी आप इवन आपकी संख्या कितनी होगी? 6 हो गई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? N(E1/NS) हो गई, यानी 6/36 हो गई, यानी 1/6 हो गई। 6 6 जा 36। क्लियर। नेक्स्ट बोलते हैं ऑन द डिफरेंट डे। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है E2 बोल रहा है ऑन डिफरेंट डे। तो बताइए अगर सेम डे का 1/6 है तो डिफरेंट डे का कितना होगा? या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं NE2 क्या होगा? डिफरेंट डे। तो सेम डे सब हटा दीजिए, टोटल 36 में से सेम डे हटा दीजिए। तो सेम डे 6 गो था, 6 को हटा दीजिए यानी 30। तो बताइए PE2 क्या हो जाएगा? PE2 हो जाएगा NE2/NS। NE2/NS। तो NE2 आपको कितना है? 30/36।
6 5 जा 30, 6 6 जा 36, डेट इज आ जाएगा 5/6। और तीसरा क्वेश्चन बोला था कंजिक्यूटिव डे, तीसरा E3 बोला है कंजिक्यूटिव डे। कंजिक्यूटिव मैंने लगातार, लगातार मतलब कहने का मतलब ये है कि E3 का देखिए सेट कैसे बनाएंगे। कहने का मतलब कि अगर पहला दिन मंडे गया तो अगला दिन क्या गया, ट्यूसडे गया होगा, इसी को ना कंजिक्यूटिव, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, M मंडे T4 ट्यूसडे। या तो पहला दिन ट्यूसडे और अगला दिन क्या गया होगा, वेडनेसडे को गया होगा, या तो पहला दिन वेडनेसडे अगला दिन थर्सडे को गया होगा, TH मैंने थर्सडे, या तो पहला दिन थर्सडे को गया होगा अगला दिन फ्राइडे को गया होगा, या अगला दिन मतलब 2 कस्टमर, ठीक है। कहने का मतलब पहला कस्टमर मंडे को गया होगा तो दूसरा कस्टमर ट्यूसडे को, पहला ट्यूसडे को तो दूसरा वेडनेसडे को, इसी को बोल रहा है कंजिक्यूटिव डे। ऐसा नहीं कि एक मंडे को गया तो एक फ्राइडे को गया, तो ये कंजिक्यूटिव नहीं कहलाएगा। थर्सडे फ्राइडे, तो उसी तरह से फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे तक ही था ना जी, एज फॉर सैटरडे, ठीक है। अब बताइए E3 की संख्या कितनी हो गई आपको, E3 का पेयर कितना बना, 1 2 3 4 5, 5 पेयर बना, कुछ छूट नहीं ना रहा है। मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे का तो ऑप्शन है नहीं, तो कितना हो गया आपको 5। देन PE3 कितना हो जाएगा, NE3/NS, NE3/NS, तो 5 हो जाएगा 36 आंसर। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ठीक है। आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप वीडियो पे नज़र बनाए रखें, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम में ऐसा नहीं पूछता वैसा नहीं पूछता, CBSE कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि एकदम आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ए बैग देयर आर 44 आइडेंटिकल कार्ड्स, एक बैग में 44 एक जैसे कार्ड है विथ फिगर ऑफ सर्कल और स्क्वायर ऑन देम, या तो उसमें सर्कल का फिगर है या स्क्वायर का फिगर है। तो therefore 24 circle of which 9 are blue and rest are green, 20 square out of which 11 are blue and rest are green, one card is drawn from the bag। तो कहने का मतलब देखिए क्या है, कैसे इसका अरेंजमेंट बनाएंगे। तो ये एक मान लीजिए आपका बैग था, ठीक है। इसमें इसमें सर्कल है, 24 सर्कल है और 20 स्क्वायर है। तो सर्कल है आपको 24 और स्क्वायर है आपको 20, ठीक है। उसमें से बोला कि 24 में 9 जो है, 24 में 9 ब्लू है, 9 क्या है, 9 ब्लू है, ठीक है। और रेस्ट ग्रीन है, तो रेस्ट कितना हो जाएगा, 24 में से 9 घटा दीजिए तो 15 हो जाएगा। तो 15 क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। 9 ब्लू है, 15 ग्रीन है। उसी तरह से 20 स्क्वायर में से 11 ब्लू है और बाकी ग्रीन है, तो 11 ब्लू है तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो 9 ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। इतने आपको कार्ड्स हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड एक रैंडमली ड्रॉ किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट द फिगर ऑफ स्क्वायर, उसमें जो फिगर है वो स्क्वायर है, दैट हैज़ द फिगर स्क्वायर। तो पहला इवन आप बोल सकते हैं गेटिंग स्क्वायर, गेटिंग स्क्वायर। तो स्क्वायर की संख्या कितनी है आपको, स्क्वायर की संख्या आपको है 20, तो PE1 आपका कितना हो जाएगा, NE1/NS, ठीक है। दैट इज़ 20 बाई टोटल कितना है, NS तो डिसाइड किया ही नहीं हमने, NS के जोड़ लीजिए, 24 और 20 44, ऐसे भी क्वेश्चन में बोला था 44, तो 44 हो गया। 2 से 10, 2 से 22, 2 से 5, 2 से 11, दैट इज़ हो जाएगा 5/11। तो पहला आज आपका आ गया PE1 आ गया आपको 5/11, ठीक है। E2 आपको क्या बोल रहा है, ग्रीन कलर, तो E2 आपको बोल रहा है गेटिंग ग्रीन कार्ड, गेटिंग ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड के बारे, शेप के बारे में नहीं कहा, सिर्फ ग्रीन कार्ड कहा उसने। तो बताइए E2 की संख्या कितनी हो जाएगी, ग्रीन कलर का कार्ड कितना है, तो देखिए ग्रीन कलर का कार्ड आपको ये है 15 और 9, ये ना ग्रीन कलर का कार्ड है, तो 15 + 9
कितना हो जाएगा 24 कार्ड आपका हो गया। अब बताइए PE2 नहीं लिख सकते Ne2/Ns, तो डायरेक्ट लिखूँ 24 बाई सैम्पल स्पेस 44, 2 से 12, 12 बार में 2 से 22 बार में 2 से 6 बार में 2 से 11, डैट इज आ जाएगा 6/11। E3 आपको क्या बोला है? E3 आपको बोला है ब्लू सर्कल, ब्लू सर्कल क्या होना चाहिए? ब्लू सर्कल। तो Ne3 कितना है आपको? ब्लू सर्कल कितना था? ब्लू सर्कल था ब्लू कलर का सर्कल, ठीक है, तो सर्कल में ब्लू था आपको 9, ठीक है, तो E3 आपको हो गई 9। तो बताइए PE3 आप निकाल सकते हैं, PE3 हो जाएगा 9/44, 9/44, जो ये कटेगा नहीं, PE3 Ne3/Ns। और लास्ट आपको E4, E4 क्या बोला था आपको? E4 बोला था ग्रीन स्क्वायर, ग्रीन स्क्वायर। तो ग्रीन स्क्वायर कितना है यही देख लीजिए, ग्रीन स्क्वायर है आपको 9, 9 स्क्वायर में ग्रीन कितना है 9, दिख रहा है। 24 सर्कल थे, इसमें 9 ब्लू थे और 15 ग्रीन थे, 20 स्क्वायर थे, इसमें 11 ब्लू और 9 ग्रीन थे, तो 9 ग्रीन। तो E4 आपका ग्रीन स्क्वायर, ग्रीन स्क्वायर। तो Ne4 आपको हो जाएगा, Ne4 आपको हो 9, Ne4 कितना था 9, तो PE4 आपका हो गया Ne4/Ns, डैट इज हो जाएगा 9/44। ओके, ठीक है, तो PE4 आपको हो गया 9/44। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ग्रीन मार्बल एट रैंडम फ्रॉम ए जार दैट कंटेन्स ओनली ग्रीन वाइट एंड येलो मार्बल्स इज 1/4। तो एक जार है, एक जार है, यही मान लीजिए जार है, इसमें ग्रीन वाइट और येलो मार्बल है, और बोल रहा है कि ग्रीन मार्बल का प्रोबेबिलिटी जो है, सेलेक्टिंग ग्रीन मार्बल का प्रोबेबिलिटी 1/4। इसमें पहले ही ग्रीन कलर का प्रोबेबिलिटी PG मान लीजिए 1/4 है, G फॉर ग्रीन, PG 1/4 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल PW आपको बोला है वाइट मार्बल का प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/3 है, ठीक है, 1/3 है। इफ़ इट कंटेंस 10 येल्लो बॉल, तो चलिए 10 येल्लो बॉल बोल दिया पहले ही, आपको ना तो ग्रीन के बारे में बताया ना ही वाइट के बारे में बताया कि वो कितना कितना मार्बल है, नहीं बोला, बट बोला कि 10 येल्लो बॉल है, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द जार, जार में टोटल मार्बल कितना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक छोटा सा चीज़ मुझे बताइए। जैसे मान लीजिए एक कॉइन में हेड और टेल होता है, हेड होता है और टेल होता है, तो आपको पता ही होगा कि हेड का प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1/2। हेड का प्रोबेबिलिटी, टोटल सैंपल स्पेस 2 है, हेड का प्रोबेबिलिटी 1/2। उस तरह बताइए टेल का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, वो भी 1/2। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जोड़ दूँ तो कितना आएगा, हाफ प्लस हाफ, जो कि कितना हो जाएगा 1। यानी कि किसी भी टोटल इवेंट में, जैसे इस इवेंट में दो ही चीज़ है हेड और टेल, तो इनका प्रोबेबिलिटी और इसका प्रोबेबिलिटी दोनों का सम, चाहे एक और भी रहता, मान लीजिए कि कोई और भी चीज़ रहता तो उसका भी प्रोबेबिलिटी, 3 चीज़ें रहता तो सबका प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, उससे पहले आप क्या मान लीजिए कि लेट मान लीजिए टोटल बॉल x था, टोटल जो मार्बल था, बल नहीं था मार्बल था, टोटल मार्बल्स जो था वो x था, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल मार्बल की, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल की और प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मार्बल की, तीनों की सम 1 होगी, तीनों का सम कितना होगा 1, क्योंकि इस एसोसिएट में 3 इवेंट हो रहे हैं, ग्रीन वाइट और मार्बल, ठीक है। इस बैग में 3 ही बॉल है, ग्रीन वाइट और येलो, ठीक है। तो तीनों का प्रोबेबिलिटी का सम हो जाएगा 1। मैंने एक देखिए हेड और टेल से समझाया था, हेड का प्रोबेबिलिटी और टेल का प्रोबेबिलिटी, दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होगा 1 होगा। इस तरह आप कितना भी इवेंट बनाएंगे किसी भी चीज़ में, उन सभी का प्रोबेबिलिटी का सम हो जाएगा 1, ये आपको याद रखना है। तो ग्रीन का प्रोबेबिलिटी कितना दिया था 1/4, वाइट का प्रोबेबिलिटी कितना दिया था 1/3,
येलो का प्रोबेबिलिटी क्या होगी, येलो आपको 10 है, टोटल मार्बल है x, तो नंबर ऑफ इवेंट आपको 10 है और टोटल सैंपल स्पेस की संख्या कितनी है x, क्योंकि हमने टोटल मार्बल कितना माना हुआ है, x माना हुआ है, 10/x, इन सब का सम 1 है। तो बताइए यहाँ से x निकालना है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, 10/x यहीं रहने दीजिए, 1 - 1/4 और -1/3 वहाँ चला जाएगा, 10/x, 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 × 12 हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 × 4 = 12, 4 × 1 = 4 हो जाएगा। दैट इज़ 10/x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 12 - 7, 5/12 लिख सकते हैं। ठीक है, अब x निकालने के लिए क्रॉस इंटू, ऐसा कीजिए, पलट दीजिए, क्रॉस इंटू भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा, पलट दीजिए, 10 वहाँ भेज दीजिए। बहुत लोग बहुत डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मुंह से बना सकते हैं इसको, मतलब इस कैलकुलेशन को। ठीक है, 5 × 2 = 10, तो x इक्वल टू कितना होगा, 24, यानी टोटल मार्बल कितना था इसमें, टोटल मार्बल था 24। समझ आ गई होगी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसमें यही याद रखना है कि जितना भी इवेंट्स हो रहा है उन सभी का प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, आपको 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक जार में 24 मार्बल थे, उसमें से कुछ ग्रीन थे, अदर ब्लू थे। इफ़ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज़ ग्रीन इज 2/3। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द जार, जार में ब्लू बॉल कितनी है। तो जार में 24 मार्बल है, तो बताइए, आपको सैम्पल स्पेस तो पहले ही दे दिया है कि 24 मार्बल्स है, उसमें से कुछ ग्रीन है, कुछ और अदर ब्लू है, तो यानी कुछ ग्रीन है, ग्रीन भी नहीं मालूम है, ब्लू भी नहीं मालूम है कितना है, नहीं मालूम है। इफ़ द मार्बल डॉट रैंडम फ्रॉम द जार द प्रोबेबिलिटी ग्रीन बॉल, तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी, पीजी मैंने ग्रीन बॉल, पीजी मैंने ग्रीन बॉल, आप चाहे तो अच्छे से लिख सकते हैं, पी मैं अभी तक पी लिखता आ रहा हूँ, जी फॉर ग्रीन बॉल, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल को पीजी दिखाऊंगा। तो ग्रीन बॉल का प्रोबेबिलिटी है 2/3। तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल पूछ रहा है, तो अभी मैंने यही चीज़ बताया है, अभी मैंने यही बताया है कि कोई भी रैंडमली देखिए, ग्रीन बॉल और ब्लू बॉल, यही ना दो बॉल है इसका, दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ग्रीन बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 2/3, ग्रीन बॉल का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/3। ठीक है, और ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ब्लू बॉल तो मुझे मालूम नहीं कितना है, तो लेट मान लेंगे ब्लू बॉल x था, लिख लीजिएगा पहले, लेट ब्लू बॉल भी x, क्या लिख लीजिएगा, x। ठीक है, तो ब्लू बॉल अगर x है और टोटल बॉल कितना है 24, होगा ना, किसी भी प्रोबेबिलिटी का नंबर ऑफ इवेंट बाय टोटल सैम्पल स्पेस होता है, तो ब्लू बॉल हमने x माना है, टोटल 24। अब बताइए यहाँ से x निकालना है, तो x/24 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1 - 2/3। तो 1 - 2/3 कितना हो जाएगा, तेज बच्चे बता दीजिए कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 × 24/3, 3 × 8 = 24, यानी x आ गया आपको कितना, 8। यानी इसमें टोटल नहीं, ब्लू बॉल को ना मैंने x माना था, तो ब्लू बॉल आपको है 8। सिंपल, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। एक बैग में कुछ रेड बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स है, सॉरी 5 रेड बॉल्स हैं और कुछ ब्लू बॉल्स हैं। तो 5 आपको रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल है, तो ब्लू बॉल x मान लीजिए, ब्लू बॉल क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। ठीक है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है डबल है रेड बॉल की, तो ब्लू बॉल को मैं पी बी बोलूँ, ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी को पी बी बोलूँ, पी बी जो है डबल है रेड बॉल का, पी आर माने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ कि पी बी माने ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी डबल है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का। डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग, तो ब्लू बॉल का नंबर निकालना है, तो पहले ही मान लीजिए लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल बी x, मान लिया आपने, यहाँ देखिए इसीलिए मैंने x दिखाया है।
एक्स ब्लू बॉल है। तो आप बताइए सैम्पल स्पेस की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 + x नहीं हो जाएगी ब्लू बॉल और रेड बॉल की संख्या? 5 + x। अब बताइए इन्होंने कहा था कि ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी जो है वो डबल है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी की। तो ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ब्लू बॉल बाई सैम्पल स्पेस। तो ब्लू बॉल कितना है? x है, और सैम्पल स्पेस कितना है? x + 5 है ना? 5 + x या x + 5 एक ही बात है। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल कितनी थी? 5, और सैम्पल स्पेस कितनी थी? x + 5 थी। ठीक है, यही ना आप लिख सकते हैं, समझ रहे होंगे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ इवेंट बाय सैम्पल स्पेस। नीचे से x + 5 कट गया, उधर ला के भी आप काट सकते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 × 5 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया? 10। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, यानी ब्लू बॉल आपकी हो गई 10। क्वेश्चन ठीक था, अप्रोच इस तरह से लीजिएगा तो बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर ब्लैक। एक बॉक्स है जिसमें से 12 बॉल्स हैं, यानी इसमें टोटल 12 बॉल हैं आपको, जिसमें से x बॉल ब्लैक है। x बॉल क्या है? ब्लैक है। इफ़ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इट विल बी ए ब्लैक बॉल। अगर एक बॉल निकाले एट रैंडम तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये ब्लैक बॉल होगा? तो ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी यानी पीबी को क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल, यही ना हो जाएगा। तो पीबी फॉर ब्लैक बॉल, ठीक है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना था? x, और टोटल बॉल कितना था? 12 था। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ़ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, 6 ब्लैक बॉल, अब अगले केस में 6 ब्लैक बॉल और हम पुट कर दिए, 6 ब्लैक बॉल और हम डाल दिए। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल। अब बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल इज नाउ डबल व्हाट इज वाज बिफोर। अब जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी वो डबल हो जाएगी पहले वाले से। अब देखिए नया ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो देखिए नाउ p b' बोल दूँ मैं, क्योंकि दोनों बी सेम हो जाएगा। b' मतलब ये मत समझिए कि नॉट ब्लैक की बात नहीं हो रही है, अलग केस बन रहा है कि 6 बॉल अब डाल दिए, 6 बॉल डाल दिए तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल, ये ना हो जाएगा। तो बताइए नंबर ऑफ ब्लैक बॉल अब कितना है? x + 6 है, x प्लस कितना है? 6। टोटल बॉल में भी 6 में बढ़ोतरी होगी, पहले थे 12 अब हो गए 6। समझ रहे हैं, इसमें गलती ना करें, 12 नहीं लिखना है, 12 तो पहले था ना, 6 बॉल आपने डाला है, 6 बॉल एक्स्ट्रा आपने डाला है, तो 12 + 6 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x + 6/18। अब क्वेश्चन में कहा है कि अब जो नया जो बना प्रोबेबिलिटी ड्राइंग अ ब्लैक बॉल यानी p b' इज़ नाउ डबल वाट वाज बिफोर, पहले का डबल हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि p b' जो है डबल हो जाएगा pb का। तो pb का डबल कर दीजिए, है ना, p b' मैंने नया जब बॉल ऐड किए तो p b' हुआ, पुराने वाले का डबल हो जाएगा, यानी मैं लिख सकता हूँ कि x + 6/18, ये 6 लिखा हुआ है, x + 6/18। देखिए थोड़ा राइटिंग में सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं टैब पे वीडियो बना रहा हूँ। अब हम लोग पेपर पे लिखते हैं, अब पेपर से टैब पे लिखना पड़ रहा है, तो थोड़ा तो चेंजिंग आया है, तो थोड़ा समय लगेगा, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए सॉरी। चलिए, तो यहाँ से मुझे x निकालना है, 2 × 6 = 12 हो जाएगा, 2 × 6 = 12 हो जाएगा। नीचे नीचे काट सकते हैं, इक्वल टू के नीचे नीचे हम काट सकते हैं दोनों तरफ, 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, तो 3 जाके क्रॉस इंटू होगा x से, तो x + 6 बराबर क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, समझ गए? तो 6 यहीं रखिए, 3x - x हो जाएगा, 6 बराबर हो जाएगा 2x, तो 6/2 हो जाएगा x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 3। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको।
एक्स की वैल्यू हो गई 3, यानी कितना ब्लैक बॉल था, एक्स था ब्लैक तो 6, एक्स की वैल्यू हो गई 3 आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो इसमें कह रहा है ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड से एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अभी जितना भी आप प्रोबेबिलिटी बना रहे क्लास 10 में, उसमें एक ही कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, एक कार्ड इज ड्रॉन। लेकिन जब आप 11th या 12th में पहुँच जाएंगे तो वहाँ एक कार्ड नहीं ड्रॉ करने को मिलेगा, वहाँ पे मिलेगा 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। तो वहाँ लगाना आपको होगा कॉम्बिनेशन, जो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल देखिए यहाँ पे ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कार्ड ड्रॉन आइदर ब्लैक कार्ड और किंग। तो देखिए इवन, देखिए सैम्पल स्पेस तो आपको 52 कार्ड ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इवन कहने वाला है, इवन देखिए इवन कहने वाला है आइदर ए ब्लैक और ए किंग। तो और का मतलब मैंने क्या बताया था, प्लस। तो ब्लैक कार्ड और किंग कार्ड, तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं, प्लस और मतलब क्या हो गया, प्लस। तो किंग किंग कितने होते हैं, ऐसे तो किंग 4 होते हैं, किंग 4 होते हैं, लेकिन इसमें 2 किंग रेड के होते हैं, 2 किंग ब्लैक के होते हैं। तो आपने पहले ही ब्लैक कार्ड में 2 किंग तो काउंट कर लिया है, तो बच गया रेड ही कार्ड बचा ना। तो 2 रेड कार्ड का किंग, 2 रेड का किंग ऐड कर लेंगे, तो यानी इवन आपको हो जाएगी, एन इवन हो जाएगी आपको 28। समझ गए। 26 ब्लैक कार्ड के, 2 किंग रेड कार्ड के, और मैंने प्लस होता है, सिंपल। तो पी इवन आपको क्या हो जाएगा, पी इवन इक्वल टू एन इवन बाई एन एस, यानी हो जाएगा 28/52। ठीक है, काटिए, काटना है तो काटिए, किसे कटेगा, 7 4 जा 7 से कटेगा, सॉरी 4 से कटेगा ना, 4 7 जा 28, ठीक है 13, यानी कितना आ गया 7/13। क्लियर। देखिए मैं E1 1 के लिए, E2 2 के लिए, E3 E4 E5 E6 E7 इस तरह लिखूँगा। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। E2 आपको कह रहा है, चलिए मैं लिख देता हूँ, ब्लैक एंड किंग, ब्लैक एंड ए किंग। तो बताइए E2 की संख्या कितनी हो जाएगी, ब्लैक कार्ड एंड किंग का, और इसमें एंड लिखा हुआ है, देखिए अभी मैंने और बताया था, और मतलब होता है प्लस। देखिए ब्लैक एंड किंग कहने मतलब दोनों होना चाहिए, मतलब एक तरह से ये दोनों का बात हो कह रहा है, बोथ, ब्लैक भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं ब्लैक ब्लैक किंग, अगर दोनों को मैच कर दूँ तो नहीं बोल सकता हूँ कि ब्लैक किंग के बारे में बोल रहा है। क्या समझे, ब्लैक एंड किंग का मतलब ब्लैक किंग, एंड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एंड। ठीक है, तो ब्लैक एंड किंग, एंड जब भी बोलेगा मिला दीजिए, ब्लैक किंग, ब्लैक कलर का किंग के गो होता है, 2 गो होता है ना, स्पेड का एक क्लब का। तो बताइए PE2 क्या हो जाएगा, NE2/NS हो जाएगा। ठीक है, तो 2/52 हो जाएगा, 2 1 जा 2 26, तो 1/26 हो गया। क्लियर। थर्ड नंबर देखिए क्या लिख रहा है, ए जैक क्वीन और ए किंग, E3, E3 बोल रहा है ए जैक, क्या बोला था, ए जैक क्वीन और ए किंग, क्वीन और ए किंग। ठीक है, तो NE3 जोड़िए, सैम्पल स्पेस तो 52 ही है, NE3 NE3। ठीक है, E3 की संख्या क्या बोल रहा है, ए जैक क्वीन और किंग। तो देखिए मतलब कॉमा की बात हो रही है, जैक भी लेना है, क्वीन भी लेना और किंग भी लेना है। ठीक है, तो ये तीनों ऐड कर देंगे। जैक कितना होता है आपको, जैक होते हैं आपको 4 गुलाम, क्वीन भी आपको होते हैं 4, और किंग भी आपको होते हैं 4, यानी फेस कार्ड ही काउंट कर लिया ये, जैक क्वीन और किंग, यानी 12 हो जाएगा। तो बताइए PE3 नहीं हो जाएगा 12/52, क्या 12/52, 4 से काटिए, 4 3 12, 4 से काटिए 13 बार में, यानी 3/30। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर बोल रहा है, नाइदर ए हार्ट नॉर ए किंग।
नीदर ए हर्ट नॉर ए किंग। तो बताइए E4 क्या बोल रहा है, नीदर ए हर्ट नॉर ए किंग, नॉर ए किंग। ना तो हर्ट होना चाहिए ना किंग होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे E4 की संख्या, नीदर के लिए क्या कीजिए, टोटल में थे ईदर घटा दीजिए, टोटल में क्या घटा दीजिए, ईदर। तो ईदर हर्ट और किंग, आइदर हर्ट और किंग। हर्ट कितना होता है, हर्ट आपको होता है 13, और किंग कितना होगा, देखिए किंग तो बेसिकली 4 होते हैं, लेकिन हर्ट में किंग काउंट हो गया, हर्ट में किंग काउंट हो गया ना, तो 3 ही किंग बचे ना। तो 52 में से 16 घटा दीजिए, डैट इज आ जाएगा 6 6 12, 4 में की 3 36, क्या हो जाएगा 36। तो PE4 अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, NE4 36/52, ठीक है। काटिए काटिए, 2 से 18, 2 से 26, फिर 2 से 19, 9 बार में सॉरी, 2 से 13, तो 9/13 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, E5 नीदर ए रेड कार्ड नॉर ए क्वीन। E5 क्या बोल रहा है, E5 बोल रहा है नीदर ए रेड कार्ड नॉर ए, क्या बोला था, नॉर ए क्वीन बोला था, नीदर ए रेड कार्ड नॉर ए क्वीन, नॉर ए क्वीन, ठीक है। तो NE5 निकालिए, ना तो रेड कार्ड होना चाहिए ना, तो मैंने क्या बोला, नीदर के लिए ईदर घटाइए टोटल में से, 52 में से ईदर घटा दीजिए, आइदर का केस घटा देंगे, ठीक है। आइदर रेड कार्ड और एक विन, तो रेड कार्ड कितने होते हैं आपको, टोटल 26 होते हैं रेड कार्ड, 13 डायमंड के, 13 हार्ट के, और नॉर ए क्वीन, क्वीन जोड़ के घटा दीजिए, तो क्वीन तो टोटल 4 होते हैं, तो 2 क्वीन तो रेड में काउंट होंगे, 2 किंग क्वीन बचे ब्लैक के, तो यानी 52 माइनस हो जाएगा 28, ठीक है। 52 माइनस 28, तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 4 में 2 गया तो 2 हो जाएगा 24। तो PE5 कितना हो जाएगा आपको, E5 लिखा हुआ है यहाँ पे, PE5 हो जाएगा 24/52, काट लीजिएगा आप, ठीक है। अगला E6 क्या बोल रहा है आपको, नीदर एस नॉर ए किंग। तो देखिए ये भी उसी तरह का है, आप 6 और 7 नंबर अपने से ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन बताइए कितना आंसर होगा। नीदर एन एस नॉर ए किंग, नीदर ए किंग नॉर ए क्वीन, समझ गए। इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन था एंड वाला, तो एंड वाला क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा, ब्लैक एंड किंग, ओके। तो 2 क्वेश्चन आप खुद से बनाइए और कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर लिखिएगा, मैं वेट करूँगा, देखता हूँ आप लोग कर पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए पेयर ऑफ डाइस फेंक रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी गेटिंग 8 एज ए सम। तो पेयर ऑफ डाइस का अरेंजमेंट सैम्पल स्पेस कैसे बनता है, सैम्पल स्पेस 1 1 1 2 1 3, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कैसे बनाते हैं, 1 1 1 2, पहला में डाइस में 1 आया, दूसरे में 2 1 3 1 4 1 5, इस तरह बनता है ना, 36 टोटल, 1 6, ठीक है। फिर अगला क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 2 3, ठीक है, इस तरह बना सकते हैं। खैर उतना मैं बनाने वाला नहीं हूँ, मुझे क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। तो सबसे पहले तो ज़रूरी चीज़ सैम्पल स्पेस, तो आपको 36 है, सैम्पल स्पेस कितनी है आपको 36। अब बोल रहा है पहला E1, E1 क्या बोल रहा है, 8 एज ए सम, 8 एज ए सम। तो E1 का पहले सेट बनाइए, E1 का क्या बनाए, सेट। 8 कैसे मिल सकता है आपको, 8 आपको मिल सकता है, 1 से 8 मिलेगा क्या, 1 का कॉम्बिनेशन कभी नहीं मिलेगा, 2 का कॉम्बिनेशन मिलेगा, 2 6 में मिलेगा, 2 और 6 8 होता है, तो 6 2 में भी 8 होता है, हो सकता है। फिर 3 से मिलेगा क्या, 3 5 पे मिलेगा, तो 5 3 पे भी मिलेगा। फिर 4 से 4 4 पे मिलेगा। अभी मत लिखिएगा सर 4 4 फिर 4 4, नहीं, 4 4 अलग कैसे पहचानोगे आप, 2 डाइस पे 4 आ गया टॉप का, 2 डाइस पे 4 आ गया, आप दोनों डाइस को डिस्टिंग्विश कर सकते हो क्या, नहीं, 4 4 एक ही इवेंट होगा भाई। अब ये मत लॉजिक बोलना सर एगो रेड कलर का डाइस एगो ग्रीन कलर का, कुछ नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। 4 4, ठीक है, 4 4 8 हो गया। और
4 के बाद 5 से बनेगा क्या, 5 3 यूज कर चुके हैं, 60 भी यूज कर चुके हैं, तो इतना ही बनेगा 8 का, और तो नहीं बनेगा। तो यानी टोटल हो गया n इवन की संख्या हो गई आपको कितनी है, n इवन आपको हो गई 5। तो p इवन आपको निकालिए, दैट इज़ हो जाएगा n इवन बाई ns, दैट इज़ हो जाएगा 5/36। ओके, अगला बोलता है गेटिंग अ डबलेट। E2 क्या बोलता है, E2 डबलेट। तो डबलेट वो बच्चा बच्चे को पता है, 1 1 होता है, 2 2 पता है, 3 3 होता है, 4 4 होता है, 4 4 होता है, 5 5 होता है, 6 6 होता है। ठीक है, तो E2 की संख्या हो गई 6, E2 आपको हो गया 6, तो PE2 आपको हो जाएगा 6/36, दैट इज़ 1/6। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें 9 क्वेश्चन है। ओके, तो थर्ड बोल रहा है ए सम ग्रेटर देन 9। थर्ड बोल रहा है E3 ए सम ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9। तो 9 से बड़ा कौन कौन सा आ सकता है, 10 11 और 12, मैक्सिमम इतना ही ना आ सकता है, 12 तक ही जाता है बाबू। तो 10 11 12, तो बताइए E3 का सेट बनाइए। ठीक है, तो पहले 10 के लिए बनाएंगे, 10 कैसे बनेगा, 10 किससे बनेगा, 1 से नहीं बन सकता, 2 से नहीं बन सकता, 3 से नहीं बन सकता, 4 से बन सकता है, बिल्कुल 4 से बन सकता है, 4 6, तो 6 4 भी बनेगा। ठीक है, 5 से बनेगा तो 5 5 ही बनेगा, और 10 बनेगा क्या, नहीं। 11 कैसे बनेगा, 11 6 5 से बनेगा तो 5 6 से बनेगा, और 12 एक ही से बनेगा, 6 6 से बनेगा। ठीक है, तो NE3 थर्ड क्वेश्चन है, तो NE3 कितना हो गया, 3 और 3 6, तो इसका भी PE3 का आंसर क्या हो जाएगा, 6/36, डैट इज़ 1/6, NE3/NS 6/36। E4 आपको क्या बोल रहा है, एन इवन नंबर ऑन 1 एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। पहला डाइस पे इवन नंबर होना चाहिए, दूसरा पे 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए E4 कह रहा है इवन ऑन फर्स्ट डाई, इवन ऑन फर्स्ट डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकेंड डाई, मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकेंड डाई, है ना, 2 डाई फेंक रहे हैं। तो बताइए E4 का सेम अगर हम सेट बनाएंगे तो फर्स्ट डाई पे इवन होना चाहिए, तो 2। ठीक है, देखिए मैं इस तरह लिख रहा हूँ, 2 4 6, यही ना होगा। ठीक है, और बोल रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए सेकंड डाई पे, तो 3 का मल्टीपल देखिए क्या बनेगा, देखिए 2 3 3 ऐसे ही बनेगा, तो 2 6 भी बनेगा, 4 6 भी बनेगा, 6 6 भी बनेगा, बनेगा। और फिर देखिए 2 3 6 उतना ही बनेगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल तो 3 और 6 होता है ना। तो ये आपका हो गया सैम्पल स्पेस, कितना बना, 6 बना। सही है, पहला पे इवन होना चाहिए, है ना, और दूसरा पे 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 3 3 3 2 3 4 3 6 3 भी बन सकता है, 2 6 4 6 6 6 भी बन सकता है। समझ गए कैसे बनेगा। तो बताइए NE4 की संख्या कितनी हो गई आपको, 6 हो गई। तो बताइए PE4 कितना हो जाएगा, 6/36 इक्वल टू 1/6। समझ आ रही है, 36 सैम्पल स्पेस है। E5 क्वेश्चन कह रहा है आपको नाइदर 9 और नॉर 11 एज ए सम ऑन द नंबर ऑन द फेसेस। नाइदर 9 और 11 एज ए सम ऑन द फेसेस, बहुत अच्छा क्वेश्चन 5 नंबर। तो देखिए E5, नीदर 9 नॉर 11, ना तो 9 होना चाहिए ना 11 होना चाहिए, एज सम ऑन फेसेस, समझ गइए। तो देखिए नीदर नॉर कैसे निकाल सकते हैं, नीदर के लिए टोटल में से इधर घटा दीजिए, है ना, तो आइदर 9 और 11 घटा देंगे पहले, आइदर 9, या फिर आप आइदर PE5 निकाल करके PE5 निकाल सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सीधा क्या करूँगा,
नाइदर के लिए E5 अगर मुझे पता करना है NE5, तो 36 में से ईदर वाला सब घटा दूंगा। ईदर वाला कैसे बनेगा? 9 11 का 9 कैसे बन सकता है? 9 बन सकता है 5 4 से, नहीं तो 4 5 से, ठीक है। और 9 बनेगा क्या? 3 6 से भी बन सकता है, तो 6 3 से ही बन सकता है। और 5 4 3 6, ठीक है, 4 5 हो गया, 6 हो गया। अब नहीं बन सकता। 11 कैसे बन सकता है? 5 6 से बन सकता है, नहीं तो 6 5 से बन सकता है। तो कितना हो गया? 3 3 6। तो बताइए 36 में 6 घटा दीजिए। इसका आप थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, इसको पहले सेट बना सकते हैं। तो NE5 आपका हो जाएगा 30, तो PE5 आपको हो जाएगा 30/36, NE/NS। 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, यानी 5/6। ओके, नेक्स्ट E6। तो E6 के बारे में क्या बोला था? काफ़ी क्वेश्चन है इसमें। E6 बोला 2 विल कम अप एटलीस्ट वंस। 2 एक बार, कम से कम एक बार आएगा। 2 कम से कम एक बार आएगा, ठीक है। तो कह रहा है 2 एटलीस्ट कम्स वंस। 2 एटलीस्ट कम्स, ऐसा नहीं लिखा हुआ, लिखा है 2 विल कम अप एटलीस्ट वंस, मैंने 2 कम से कम एक बार आएगा। तो 2 कम से कम 2 बार भी आ सकता है। एटलीस्ट मैंने क्या होता है? कम से कम, तो एक बार ही आएगा, 2 बार आएगा। तो देखिए इतना काउंट करने से अच्छा है, मान लीजिए क्या कीजिए, 2 नाइदर विल कम, या फिर ऐसे ही बना लीजिए, क्या दिक्कत है? इसी का सेट बना लीजिए। 2 कैसे आएगा? 2 1 में आएगा, 2 2 में आएगा, 2 3 में आएगा, 2 4 में आएगा, 2 5 में आएगा, 2 6 में आएगा, ठीक है। तो उल्टा भी आ जाएगा, 1 2 में आएगा, 2 2 का वर्ड नहीं होगा। इसका बताइए 3 2 नहीं होगा, इसका 4 2 नहीं हो जाएगा, इसका 5 2 नहीं हो जाएगा उल्टा में, इसका 6 2 नहीं हो जाएगा। ओके, इतना ही बनेगा ना सेट। 2 विल कम अप एटलीस्ट वन, कम से कम एक बार आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आना चाहिए। तो एक बार वाला सारा लिख दिया मैंने, 2 बार वाला भी सारा लिख दिया। तो कितना हो गया आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो NE6 आपको हो गया 11। तो PE6 आपको हो जाएगा 11/36। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है, देखिए 2 विल नॉट कम अप एन आइदर टाइम। 2 आइदर टाइम, किसी भी टाइम में नहीं आएगा। ये आप लोग खुद से सोचिए, सोच सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आंसर होगा। मैं अगला बताता हूँ, 8 नंबर, जो कि अच्छा है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज लेस देन 9। मतलब प्रोडक्ट जो होना चाहिए 9 से कम होना चाहिए ना, कह रहा है आपको। तो E8 है ये, ठीक है। E7 आपके लिए बोला। प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो लेस देन 9 होना चाहिए। लेस देन क्या होना चाहिए? 9, एक बार चेक कर लेता हूँ। लेस देन 9, ठीक है। प्रोडक्ट जो होना चाहिए दोनों डाइस पे वो लेस देन 9, दोनों डाइस का जो नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए 9 से कम होना चाहिए। तो मिनिमम आता है 1 × 1 1 और मैक्सिमम होता है 6 × 6 36। तो 9 से कम प्रोडक्ट क्या आएगा? 9 से कम प्रोडक्ट 1 1 जा होता है, ठीक है। देखिए मैंने इस तरह दोनों डाइस का सैम्पल स्पेस मैंने बना लिया है। अब बोलता है प्रोडक्ट जो है लेस देन 9 होना चाहिए, 9 से कम। तो 9 से कम कौन कौन है? देखिए 1 1 जा 1, ठीक है। 1 2 जा 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, ठीक है। फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो ये तो 2 5 जा 10 है, वो नहीं लेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। लेस देन 9 बोला है तो 9 भी नहीं लेना है, इसके आगे आप प्रोडक्ट बड़ा हो जाएगा। फिर बनेगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 से आगे बढ़ जाएगा। 5 1 जा 5, ये 5 2 जा 10, 9 से ज़्यादा हो जाएगा। और 6 1 जा 6। और बनेगा क्या? और बनेगा? नहीं बनेगा। लेस देन 9 बोला, 9 भी नहीं लेना है, 3 3 जा 9 भी नहीं ले सकते हैं।
क्योंकि लेस देन इक्वल टू बोलता है तो 9 लेते हैं। तो बताइए E8 की संख्या कितनी है? लेस देन 9 प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हुई। तो PE8 कितने ही हो जाएगी आपको? E8 माने 8वां नंबर क्वेश्चन है। 16/36, 4 4 जो 16, 4 9 जो 36, 4/9। इज दैट क्लियर? इस तरह से आप बनाएंगे, सैम्पल स्पेस बना करके आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? E9, द डिफरेंस ऑफ नंबर अपेयरिंग ऑन द टॉप 2 डाइस इज 2। डिफरेंस 2 होना चाहिए, देखते हैं जगह है या नहीं। E9 बोल रहा है डिफरेंस जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। ये ना मीनिंग निकल के आ रहा है, डिफरेंस इज 2। ऊपर में जो डाइस है उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2। तो 2 घटाइए। तो देखिए मैं इसको रेड से अब दिखाऊंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया है। डिफरेंस 2 होना चाहिए, तो एग्जैक्ट 2 होना चाहिए। तो बताइए 2 किस में आएगा? 6 में से 2, 5 में 3 गया, 4 में 2, 4 में 2 गया तो 2 होना चाहिए। ठीक है, और कहाँ 2 मिलेगा आपको? और कहीं 2 मिल रहा है क्या? 5 में 3 गया तो भी 2 मिलेगा, 5 में 3 गया तो भी 2 मिलेगा, 6 में 4 गया तो भी 2 मिलेगा, 6 में 4 गया तो भी क्या मिलेगा? 2। और कोई है? 5 में 3, देखिए 3 5 में भी 2 मिलेगा आपको। और 4 में देखिए 4 में 2 जाएगा तो भी मिलेगा 2, 4 में 2 गया तो 2, 3 में 1 गया तो भी 2 मिलेगा, 3 में 1 गया तो भी 2 मिलेगा, तो 1 3 में भी मिलेगा, 3 1 में मिलेगा तो 1 3 मिलेगा, 2 4 मिलेगा तो 4 2 में मिलेगा, 3 5 मिलेगा तो 5 3 मिलेगा, 6 4 मिला तो 4 6 में भी मिलेगा। देख रहे हैं पैटर्न, देख रहे हैं? इस तरह मिल रहा है। देखिए डायगोनली इसमें भी मिल गया आपको, मिल गया है? समझ रहे हैं? तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए आपको E9। तो NE9 की संख्या हो गई आपको 8। कितनी होगी? 8। तो PE9 आपको हो जाएगी NE9/NS, यानी 8/36। 9 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, सॉरी 8 ही तो लिखा है मैंने, 8/6, 1 2 3 4 5 6, सॉरी कन्फ्यूजन था। इसको आप काट भी सकते हैं, 4 2 8 4 9 36, 2/9। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑर्डिनरी ईयर हैज़ 53 संडे। ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडे होगा, इसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो देखिए इसको बनाने के लिए समझिए। तो एक बात बताइए कि इन ए ईयर, इन एन ऑर्डिनरी ईयर कितना होता है? 365 डेज होता है, 365 डेज। डैट इज़ एक साल में इन एन ईयर 52 वीक्स, 52 वीक्स होते हैं और प्लस 1 डे होता है। ठीक है, कैसे? 52 को 7 से इंटू कीजिए, 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35 और 1 36, 364 डे हो रहा है। 364 डे तो है, तो यहाँ 365 डे, तो एक दिन एक्स्ट्रा हुआ ना, एक दिन, इसलिए मैंने लिखा 52 वीक और 1 डे। अब बताइए 52 वीक्स में तो 52 संडे तो ज़रूर आया होगा, तो लिख सकते हैं 52 वीक्स हैज़ 52 वीक हैव 52 संडे। संडे कोई भी दिन बोल सकता है, संडे मंडे कुछ भी बोल सकता है। 52 संडेज तो आएंगे, तो उसमें तो डाउट है नहीं, डाउट है इस 1 डे पे। ये जो एक दिन बचा है वो कौन सा दिन होगा? तो रिमेनिंग 1 डे, 1 डे कैन बी, क्या हो सकता है? तो उसको हम सैम्पल स्पेस से डिनोट करेंगे। रिमेनिंग 1 डे क्या क्या हो सकता है? या तो वो संडे होगा,
या तो वो मंडे होगा, या तो वो ट्यूसडे होगा, या तो वो वेडनेसडे होगा, या तो वो थर्सडे होगा, या तो वो फ्राइडे होगा, या तो वो सैटरडे होगा। ये हो सकता है, ठीक है। तो यानी सैम्पल स्पेस आपको हो गई 7। बट मेरा इवेंट क्या था, हमको तो संडे लाना था। क्या लाना था? संडे। तो संडे तो एक ही गया, संडे एक ही गया यहाँ पे। तो मैं बोल सकता हूँ कि एन इवन आपका एक है, तो पी इवन आपको निकालना है। पी इक्वल टू होगा एन इवन बाई एन एस, ठीक है। तो एन इवन आपको 1 और ये हो गया 7, तो इसका प्रोबेबिलिटी आपको हो गया 1/7। तो 53 संडे होने का लीप ईयर में, नन लीप ईयर में कितना होता है? 1/7 होता है। ऑर्डिनरी ईयर मैंने नन लीप ईयर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज़ 53 ट्यूसडे एंड 53 मंडे। 53 ट्यूसडे एंड 53 मंडे होने का क्या प्रोबेबिलिटी है लीप ईयर में? तो देखिए इसका भी अप्रोच हम लोग उसी तरह से लेंगे। लीप ईयर कहा है इसमें, तो हम जानते हैं कि ए लीप ईयर हैज़ 366 डेज। कितना होता है? 366 डेज होता है। ये भी बोल सकते हैं ए लीप ईयर हैज़ 52 वीक प्लस 2 डे। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था 52 वीक और 1 डे बताया था, इसमें 2 डे होता है ना, एक दिन बढ़ गया। तो हम जान रहे हैं कि 52 वीक्स हैव 52 ट्यूसडे एंड 52 मंडे। ये तो होगा ही। डाउट किस पे है? डाउट है मुझे इस पर, 2 डे पे डाउट है मुझे, 2 डे पे। तो रिमेनिंग 2 डेज कैन बी, क्या हो सकता है? तो देखिए वैसे को मैं सैम्पल स्पेस बनाऊंगा, तो बाकी का 2 दिन, तो 2 दिन तो कंसिक्यूटिव होगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि वो 2 दिन एक मंडे होगा तो एक वेडनेसडे होगा, ऐसा नहीं होगा, कंसिक्यूटिव होगा। कंसिक्यूटिव होगा तो बताइए पहला दिन हो सकता है मंडे हो, पहला दिन हो सकता है आपको मंडे हो, और अगला दिन ट्यूसडे हो। टी यू ई समझ रहे हैं, ट्यूसडे मंडे, ठीक है। फिर या तो आप पहला दिन आपका ट्यूसडे हो जाए, अगला दिन वेडनेसडे हो जाए, या तो पहला दिन वेडनेसडे हो जाए, अगला दिन थर्सडे हो जाए। THURS थर्सडे, ठीक है। या तो आपका पहला दिन थर्सडे हो जाए, अगला दिन फ्राइडे हो जाए, या तो आपका पहला दिन फ्राइडे हो जाए, अगला दिन सैटरडे हो जाए, या तो पहला दिन सैटरडे हो जाए, अगला दिन क्या हो जाए? संडे हो जाए, या तो आपका पहला दिन संडे हो जाए और अगला दिन मंडे हो जाए, उसका रिपीट हो जाएगा मंडे ट्यूसडे। तो यही सेट्स आपको हो सकते हैं, है ना। यानी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सैम्पल स्पेस की संख्या हो गई आपको 7, ठीक है। अब उसमें से आपको 52 ट्यूसडे था, ट्यूसडे सॉरी ये ट्यूसडे है, और 52 मंडे चाहिए, 53 चाहिए था आपको। तो 53rd ट्यूसडे और मंडे कौन वाला दिन होगा? देखिए तो ट्यूसडे और मंडे, ट्यूसडे मंडे इसमें हो रहा है। तो देखिए एक ही पेयर बन रहा है मंडे ट्यूसडे, और कहीं हो रहा है मंडे ट्यूसडे? कहीं नहीं हो रहा है मंडे ट्यूसडे। तो मेरा इवेंट, आपको जो काम का इवेंट है वो है मंडे और ट्यूसडे, है ना। 53rd यही बनेगा, मंडे ट्यूसडे। और कोई है मंडे ट्यूसडे? नहीं, क्योंकि 53rd मंडे, 53rd ट्यूसडे। तो बताइए एनी की संख्या आपको 1 हो गई, एनी की संख्या 1 हो गई, तो PE आपको हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। PE आपको क्या हो जाएगा? 1/7। लेकिन मैं इसमें एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करता हूँ कि मान लीजिए व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, इसी में व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडे, 53 मंडे, ओके। 53 मंडे होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखिए सैम्पल स्पेस वही आपको होगा, कोई चेंजिंग नहीं है। सैम्पल स्पेस फिर से बना लीजिए, मंडे ट्यूसडे,
ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, फिर थर्सडे फ्राइडे, फिर फ्राइडे सैटरडे, फिर सैटरडे संडे, और फिर संडे मंडे, संडे मंडे, संडे मंडे, इसको नीचे लिख देते हैं, संडे मंडे। ठीक है, तो इसमें भी सैंपल स्पेस की संख्या आपको हो गई 7, लेकिन मेरा जो इवेंट है उसमें हमको लाना है 53 मंडे। तो मंडे 2 सेट में आ रहा है, देखिए एक यहाँ पे मंडे आ रहा है, एक मंडे इसमें आ रहा है, और एक देखिए मंडे इसमें आ रहा है, संडे मंडे, है ना, कोई भी दिन पे बोल सकता है, एक ही चीज़ आएगा। तो यहाँ पे दो इवेंट बन रहा है, एक है मंडे ट्यूसडे में मिल रहा है और एक संडे मंडे में मिल रहा है। ठीक है, तो बताइए इवेंट की संख्या आपको हो गई 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा यहाँ पे कितना, 2/7। समझ गए? ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, बहुत बुक्स में दिया हुआ है, बट फिर भी एग्ज़ाम्स में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये रहा आखिरी क्वेश्चन, आगे मैं दूसरे चैप्टर करवाऊंगा। प्रोबेबिलिटी में इतने क्वेश्चन आप करके जाइए, इतने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर मुझे कुछ लगेगा कि कुछ और क्वेश्चन बताएं तो मैं इसका पार्ट 3 भी लेके आऊँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइबर्स बढ़ा नहीं रहे आप लोग, मज़ा नहीं आ रहा है, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़रूर। थैंक यू।